2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो लोगों ने पीछे की हालत देखते हुए मोदी जी को और बीजेपी को एक अपेक्षा आकांक्षा से भारी बहुमत से जिताया और वो बहुमत था 282 सीट और खुद के बलबूते पे 282 सीट लाने वाली बीजेपी कई सालों के बाद पक्ष उभरते हुए नजर आया। और 2082 के आंकड़े को, जादुई आंकड़े को जब उन्होंने छुआ तो ऐसी अपेक्षा लोगों में जागी थी कि अभी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। और उसी तरह 2014 से लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी का राज्य शुरू हुआ। कई महीनों में अभी 2019 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस 2019 में लोगों की आज सोच क्या है वो चिपलू लाइव के माध्यम से, चिपलू लाइव ने एक सर्वे किया हुआ है। चिपलू लाइव की टीम ने एक दिन रात मेहनत करके सर्वे किया हुआ है। उस सर्वे को आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो सर्वे क्या है, क्योंकि देश में लगभग 36 राज्य है जहां पे लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और 36 राज्यों में क्या क्या आज बीजेपी की स्थिति है वो हम चिपलू लाइव के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं 2019 में बीजेपी क्या कर रही है। वो जादुई आंकड़ा जो 282 का है वो छूने जा रही है या और कुछ होने जा रहा है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केरल से। केरल एक ऐसा राज्य था कि हमने जो केरल में अपने हिसाब से जो मालूमात ली हुई है उसमें केरल में अपना खाता खोलने जा रही है बीजेपी। वहां पे केरल में शायद 2 सीट आने की उम्मीद है केरल में, लेकिन इससे ज्यादा केरल में सीटें आ सकती थी अगर बाढ़ के वक्त केरल में बीजेपी ने साथ दिया होता तो। उसके बाद हम चलते हैं ओडिशा में। ओडिशा में 2014 में एक ही सीट थी। वहां पे 2019 में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग 5 सीटें आने वाली है ओडिशा में। उसके बाद चलते हैं तमिलनाडु में, जहां पे 2014 में एक सीट थी। वहां पे भी बीजेपी को प्लस और 4 सीटें आ रही है। इसके बाद चलते हम वेस्ट बंगाल में। वहां पे बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा वेस्ट बंगाल में। 2 के बजाय इस बार प्लस 5 सीट मतलब 7 सीट होने जा रही है बीजेपी की। पंजाब में 2 सीट थी, वहां के आपकी 1 सीट छुड़ाते हुए बीजेपी 3 सीट पे जाने वाले है। ऐसा ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, पंजाब, इन 5 राज्यों में बीजेपी को 21 सीट, 2014 में जहां पे 6 सीट थी 2019 में 21 सीट मिलने जा रही है। यहाँ पे बीजेपी बहुत बड़ी छलांग से बहुत ज्यादा सीटें आ रही है बीजेपी की। उसके बाद हम चलते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में जानने के लिए। तेलंगाना में 1 सीट थी, वहां पे 1 ही सीट रहने की उम्मीद है।
आंध्र प्रदेश जहाँ पे 3 सीट थी वहाँ पे 3 ही सीट रहेगी। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 1 सीट थी वहाँ पे 1 ही सीट रहेगी। जम्मू कश्मीर जहाँ पे 3 सीट थी वहाँ पे 3 ही रहेगी। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड यहाँ पे कोई खाता नहीं था, वो जैसे थे वैसी स्थिति रहेगी। सिक्किम में भी वही हाल रहेगा, त्रिपुरा में भी वही हाल रहेगा। उत्तराखंड 2014 में 5 सीटें आई हुई थी, वहां पे 5 ही सीटें रहेगी। अंडमान एंड निकोबार में 1 सीट थी 2014 में, इस बार फिर से 19 में 1 सीट आने की उम्मीद है। हवेली में 1 सीट थी, वहां पे 1 ही सीट रहेगी। दमन एंड दीव 1 थी, वहां पे 1 रहेगी। लक्षद्वीप में कोई खाता नहीं खोला था, वहां पे उसी तरह का हाल इस बार रहेगा। पुडुचेरी में भी कोई खाता नहीं था, इस बार वही हाल रहेगा। ये मिला के पहले 5 राज्य उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, जहाँ पे 2014 में 6 सीट थी वहां पे इस बार 2019 में 21 सीट आने जा रही है। उसी तरह आगे के मिला के 21 राज्य पूरे हो रहे, और 21 राज्यों का जो सर्वे हमारे शिफ्ट लाइव की टीम के माध्यम से हमारे सामने जो आया हुआ है वो है, कुल मिला के सीटें हो रही है 282 प्लस 21 297, 297 सीट हो रही है। जादुई जो आंकड़ा था बीजेपी का 2014 में 282 सीट था, 21 सीट वहां पे बढ़ रही है, 297 सीट हो रही है। अब थोड़ा सा आगे का हाल जो है वो बीजेपी के लिए निराशजनक सर्वे के अनुसार आने वाला है। वो इस तरह आ रहा है, आसाम जो राज्य है जहाँ पे 7 सीट 2014 में बीजेपी की थी, वो अभी घटकर 4 सीटें होने जा रही है। बिहार में 22 सीटें थी बीजेपी की, अब वो 12 तक आके सीमित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें थी, वो लगभग आधे सीटें कम हो जाएगी, यानी कि 5 सीटें हो जाएगी। गुजरात जहाँ पे खुद मोदी जी का गढ़ है, मोदी जी के जो पॉलिटिकल करियर जहाँ से शुरू हुआ है वो है गुजरात। कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मोदी जी गुजरात में, लेकिन वहां पे स्थिति बहुत ही निराशजनक दिखाई दे रही है। 26 सीटें जो 2014 में आई हुई थी 2019 में घटकर 17 सीटें होने का अनुमान है। लगभग 9 सीटें इस बार 2019 में कम होती हुई नजर आ रही है। अब ये जो सर्वे है वो अगर आप देखा जाए तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जो स्थितियां पूरे देश में बदलती नजर आ रही है, उसके सर्वे के अनुसार एक जायजा निकाला गया शिफ्ट लाइव की टीम के जरिए से, और उसमें 26 सीटों से घटकर 17 सीटें हो रही है गुजरात में, जहां मोदी जी का गढ़ माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में 2014 में 7 सीटें थी, वो घटकर 5 हो जाएगी। वहां पे 2 सीटों का घाटा बीजेपी के लिए होने जा रहा है। फिर मध्य प्रदेश में हम आते हैं। लगभग बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक बढ़त बनाई हुई थी बीजेपी, वो बढ़त कम से कम 10-15 सीटों से नीचे आती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का भी उसी तरह हाल हो रहा है। मध्य प्रदेश की सीटें थी 27, अभी वो घटकर 17 हो रही है। मतलब लगभग 10 सीटों का घाटा
नजर होते हुए आ रहा है। राजस्थान अभी जो इलेक्शन हुआ उसके जो नतीजे देश के सामने, राज्यसभा जो अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसके नतीजे देश के सामने जो आए हुए हैं उसमें परिवर्तन ज्यादा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिर भी वहां पे 2014 में जो 25 सीटें थी अब वो लगभग कम होकर 20 सीटों पे बीजेपी वापस सिमट जाने की संभावना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, द हार्ट ऑफ द नेशन जिसे कहा जाता है, और वहां पे बहुमत लेना यानी देश पे राज्य करना, ऐसी स्थिति होती है क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे जो लोकसभा की सीटें है और वो जो सीटें वहां पे जो पक्ष सबसे ज्यादा चुन के आएगा वो देश के राजनीति में एक मकाम रखता है। और इस राज्य में 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 71 सीटें ली हुई थी। 282 में से अगर 71 निकाला जाए तो लगभग, लेकिन इस बार 50 सीटों से लगभग बीजेपी नीचे आती हुई नजर आ रही है। 50% सीटों से बीजेपी नीचे आती हुई नजर आ रही है। वहां पे चिपलुलाई के सर्वे के अनुसार 31 सीटें ही इस बार बीजेपी को मिलने की आशाएं है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है दिल्ली, जहां पे पूरे देश, जहां से देश का राज्य चलता है। उस दिल्ली में बीजेपी को मिली थी 2014 में 7 सीटें, वह भी घटकर लगभग 4 सीटें हो सकती है या इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। वहां पे एक बहुत बड़ा लोगों का, मतदारों का एक अलग माहौल है, अलग विचार है। तो देखते हैं, फिर भी चिपलुलाई के सर्वे के हिसाब से दिल्ली में 7 सीटें 2014 में थी, 2019 में घटकर 4 होने की आशंका है। और चिपलुलाई जो चिपलुन से चलता है वो आता है महाराष्ट्र में, और वो महाराष्ट्र राज्य का जो सर्वे बताया जा रहा है वो ऐसा है कि 2014 में 23 सीटें थी, सिर्फ 3 सीटों का यहाँ पे बीजेपी को घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। और वो 23 सीटें जो 2014 में थी, इस बार 2019 में लगभग 20 सीटें मिलने की आशा है। अगर आप पूरा जायजा निकालेंगे तो ये जो आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पे 225 सीटें आती है। वहां पे बीजेपी लगभग 50% सीटों से कम होते हुए नजर आ रही है। और वहां पे 214 का जो 225 का आंकड़ा था वो अब घटकर 135 2019 में होते हुए नजर आ रहा है। गोवा, जहां पे बीजेपी का राज्य है, वहां पे 2 सीटें थी बीजेपी की, अब घटकर 1 सीट होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, जहां पे 4 सीटें थी, वहां पे 3 सीट, मतलब 1 सीट का घाटा वहां पे होते हुए नजर आ रहा है। झारखंड, जहां पे 12 थी, वहां पे भी 1 ही सीट का घाटा हुआ नजर आ रहा है, वहां पे 11 सीट हो रही है। कर्नाटका में 17 सीट थी, वहां पे लगभग 16 सीट मिलने की आशा है। और चंडीगढ़ में जहाँ पे 1 सीट थी, वहां पे शायद
खाता भी ना खोल पाए बीजेपी इस बार। अब पूरा जो सर्वे पूरे 36 राज्यों का हम लोग चिपलू लाइव की टीम के जरिए से हम लोग ने जो करने की कोशिश की है, उस कोशिश में ऐसा नजर आ रहा है कि कुल मिला के जादुई आंकड़ा जो बहुमत था बीजेपी के पास, वो लगभग 80 सीटों से कम होते हुए नजर आ रहा है और वो 202 सीटों में सिमट जाएगी बीजेपी। और आगे 202 के बाद अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिनका साथ लेके बीजेपी आगे सत्ता में हो सकती है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें अगर 2014 की, तो लोकसभा के लिए 543 सीटों का इलेक्शन होता है और 543 सीटों के इलेक्शन में सिर्फ खुद के बलबूते पे जो बीजेपी आई हुई थी वो 282 सीट थी। 261 जो सीटें हैं वो लगभग 60 अन्य दलों ने चुनकर लाई हुई थी, अन्य दलों के माध्यम से चुनकर आई हुई थी। पार्टियां कहते हैं या हम लोग जो पूरे देश की नेशनल पार्टियां कहते हैं, ऐसे मिला के 60 दलों को मिला के वो 261 सीटें कुल मिलाकर 60 दलों के माध्यम से जो सक्रिय राजनीति में रहने वाले दल हैं उनके माध्यम से आई हुई थी। तो देखते हैं अभी 2019 में जो चिपलू लाइव ने एक सर्वे किया हुआ है, वो सर्वे 8 की तारीख में 2002 बता रहा है बीजेपी के चुन के आने का आंकड़ा। लेकिन आज शाम में और एक बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में हलचल मचाने वाला हुआ। वो बहन मायावती के बारे में कुछ अभद्र शब्द वापरते हुए भाषणबाजी की गई है और उस अभद्र शब्द के हिसाब से अब देश की जनता का मूड, देश की महिलाओं का मूड क्या बनता है, वो हम फिर एक सर्वे करने जा रहे हैं। वो सर्वे होगा ठीक 7 दिन बाद रविवार को ही। आज भी रविवार है, आज के बाद हर रविवार को एक सर्वे 2019 के इलेक्शन तक लेके आने वाली है चिपलू लाइव की टीम। मैं दर्शकों से विनती करता हूं कि ये जो सर्वे कर रहे हैं ये हमारे जो चिपलू लाइव के दर्शक है उनके लिए करने जा रहे हैं। कई दर्शक चिपलू लाइव के चैनल ये देखने वाले, उनसे विनती है कि उन्होंने चिपलू लाइव सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसका अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद रखते हैं। आप भी हमें साथ दें। धन्यवाद।